क्या बात है नाज, उदास क्यों हो? बड़ी फूफी, मुकुल भाईजान वापस चले गए हैं ना, इसीलिए। चलो अच्छा ही हुआ, मुसीबत टल गई, वरना वो हमारी नाज को बिगाड़ देता। वैसे भी ऐसे बच्चों का घर पर रहना खतरे से खाली नहीं है। बड़ी फूफी, ये आप क्या कह रही हैं मुकुल भाईजान के बारे में? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। नाज, तुम्हें पता है वो बोर्डिंग में क्यों रहता है? नहीं बड़ी फूफी। वो इसलिए क्योंकि वो निहायत ही बदतमीज और शैतान लड़का है। ऐसे बच्चों को ही बोर्डिंग स्कूल में रखते हैं। अगर तुम्हें खेलना हो तो सुहेल के साथ खेल लिया करो। लेकिन बड़ी फूफी, मुकुल भाईजान तो बहुत अच्छे हैं और वो किससे बदतमीजी भी नहीं करते। नाज, अभी तुम बहुत छोटी हो, ये बातें तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। फिर भी मैं तुम्हें समझा देती हूँ। ये बोर्डिंग है ना, दरअसल बच्चों की जेल होती है और उसमें वही बच्चे रहते हैं जो जाहिल और बदतमीज होते हैं। मुकुल ने अपने घर वालों का जीना हराम कर दिया था, इसलिए उसे इस जेल में डाला गया है। हाँ बड़ी फूफी, आप तो सबके बारे में ऐसे ही बोलती हैं। आप बहुत बुरी हैं। आप मेरे मुकुल भाईजान के बारे में उल्टा बोल रही हैं। हाय हाय, चींटी के भी पर निकल आए। बड़ों के सामने ऐसी बातें नहीं करते नाज। तुम्हारी अम्मी ने यही सिखाया क्या? जैसी वो है वैसी तुझे भी बना रही है। अरे नाज, क्या हुआ? क्यों रो रही हैं आप? बड़ी फूफी बहुत बुरी है। मुकुल भाईजान को बुरा बुरा कह रही थी और मुझे भी डांटा। अल्लाह अल्लाह, ये तो अपनी अम्मी से भी 2 कदम आगे निकली। मैं तो बस यही कह रही थी, मुकुल चला गया तो क्या हुआ? सुहेल है ना, किसी घर में रहता है, उसके साथ खेल लिया करो, है ना? अब तो इस घर का अल्लाह ही मालिक है। बड़ी आपा, अल्लाह तो सबका ही मालिक है, लेकिन लगता है कि आपके दिल में रहम नाम की चीज नहीं। आपने तो इस फूल सी बच्ची को भी नहीं बख्शा। हाय हाय, ऐसा मैंने क्या कर दिया कि तुम ऐसे अंदाज में मुझसे बात कर रही हो, जैसे कि मैं बच्चों को खाने वाली कोई डायन हो। तुम क्या समझती हो कि नाज सिर्फ नसरीन की बेटी है? जी नहीं, ये मेरे भाई जहीर की बेटी है और मेरे दिल का टुकड़ा है। नाज मुझे उतनी ही अजीज है जितनी मेरे भाई जहीर को। मैं तो बस इसके अच्छे के लिए समझा रही थी, मगर तुम दोनों बहनें तो इसे बिगाड़ने पर तुली हो। ये तो वही बात हुई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बड़ी आपा, झूठ की इमारत कितनी ही ऊंची क्यों ना हो, खुदा का कहर जब बरसता है तो ऊंची से ऊंची इमारत नेस्त नाबूद हो जाती है। मेरा आपसे एक मशवरा है, इससे पहले कि वो वक्त आए, अपने मिजाज के रुख को जरा बदल डालिए, वरना अच्छे अच्छों के मिजाज ठिकाने लग जाते हैं। चलो नाज़, मिजाज तो जरूर ठिकाने पर लगा दूंगी मैं तुम दोनों का। तुम दोनों बहनें इस घर को तबाह करने पर तुली हो। तुम किसी न किसी बहाने से यहाँ चली आती हो और अपनी बहन के जहन में अदावत का जहर घोल देती हो। बस कीजिए बड़ी आपा, बस कीजिए। आपसे तो बात करना ही फिजूल है, मैं ही खामोश हो जाती हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जाने के बाद आप मेरी आपा पर फिर कोई इल्जाम लगा दें। चलो नाज, चलें। हाँ हाँ, चली जाओ। तुम क्या समझती हो मैं सिर्फ बहू बेगम के पीछे पड़ी हूँ? उसके साथ साथ मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। तुम दोनों बहनों से पानी न भरवा दिया तो मेरा नाम भी ताहिरा नहीं है। खुशबू, नाज को क्या हो गया? होने दीजिए, जो कुछ भी हो रहा है आपको तो इस बात की फिक्र होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जहां आप खुद को कुर्बान कर रही हैं वहां नाज भी सही। क्या हो गया है तुम्हें? किस तरह बात कर रही हो? आज बड़ी आपा का कहर इस मासूम पे बरसा। आखिर हुआ क्या है, बताओ तो सही। मैं नहीं जानती, आप नाज से पूछिए। ठीक है,
बेटा इधर आओ, बैठो। अब बताओ, हुआ क्या? अम्मी, बड़ी फूफी अच्छी नहीं है। वो सबके बारे में उल्टा सीधा बोलती है। आज मुकुल भाईजान के लिए भी उन्होंने बहुत बुरा भला कह दिया। जी, इतनी सी बात पर मेरी नाज की आंखों में आंसू? बेटा बड़ों की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। वाह आपा, बहुत अच्छी बातें कर रही हैं आप। नाज को भी अपने जैसा बना दीजिए आप, उसी रास्ते पे चलाइए जिस पे आप चल रही हैं। खुशबू, तुम इतना गुस्सा क्यों करती हो? आपा, मैंने आपको पहले भी कहा है और आज फिर दोहरा रही हूँ, अपने आप को बदल लीजिए, वरना ये बड़ी आपा आपकी जिंदगी को एक खौफनाक हादसा बना के रखेंगे। अब भी वक्त है आपा, संभल जाइए। खुशबू, तुम नहीं जानती मेरी क्या मजबूरियां हैं। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है, कौन सा डर है आपको जो आप इसे बर्दाश्त किए जा रही हैं? आपा, मैं ये जाने बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी। आपको मेरे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। खुशबू, मेरी जुबान पर तो उसी दिन पहरे लगा दिए गए थे जिस दिन मेरी निकाह के बाद बड़ी आपा पहली बार इस घर में आई। ज़हीर उनसे मिलने से पहले बहुत परेशान थे। उन्होंने बड़ी आपा को अपनी शादी में नहीं बुलाया था क्योंकि बड़ी आपा उनकी शादी किसी खालाजाद बहन से करवाना चाहती थी। जब मेरा और बड़ी आपा का पहली बार सामना हुआ तो बड़ी आपा, ये नसरीन है, आपकी बहू बेगम। अस्सलाम वालेकुम बड़ी आपा। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, माशाल्लाह, तुम्हारी पसंद की मैं दाद देती हूँ ज़हीर। ये लो, एक गरीब ननद की तरफ से ये मुंह दिखाई। शुक्रिया बड़ी आपा। ऐसा क्यों कह रही हैं आपा? आपके पास जो दिल की दौलत है वो किसी और के पास नहीं है। अगर ऐसा ना होता तो आप मेरी गुस्ताखी को माफ करके क्या नहीं आते। लेकिन ऐसी भी क्या बात थी ज़हीर कि तुमने इतनी जल्दबाजी में निकाह पढ़वा लिया? क्या बताऊं आपा, सब कुछ इतनी जल्दी में हो गया कि समझ गए, शायद तुम्हारे ससुराल वालों की कोई मजबूरी होगी। खैर, जो होना था वो तो हो ही गया। मुझे इस बात की खुशी हुई कि अब तुम इस लायक बन गए हो कि अपने फैसले खुद कर सको। मैं जरा फोन देखता हूं। सुनो, कहने को तो मैं तुम्हें बहू बेगम जरूर कहूंगी क्योंकि तुम ज़हीर की पसंद हो, मगर मेरा दिल, मेरा दिमाग तुम्हें इस खानदान की बहू कभी तस्लीम नहीं करेगा। तुम चाहो तो मेरी शिकायत अपने शौहर से कर सकती हो, मगर वो तुम्हारी बातों पर कभी यकीन नहीं करेगा। बड़ी आपा, ये सच है, मैं आपकी पसंद नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। खुदा खैर करे, तुम लाख कोशिश कर लो, मगर मैं ये बात कयामत तक नहीं भूल पाऊंगी कि आज तुम्हारी वजह से पहली बार मेरे भाई ने मुझे नजरअंदाज किया है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी।
बात आपने आज तक किसी को नहीं बताई? किसी को बताने से मेरे मुकद्दर का लिखा तो नहीं बदल सकता। तौबा तौबा, क्या जमाना आ गया है। बेशर्मी की सारी हदें तोड़ दी है आजकल की नौजवानों ने। क्या बात है बड़ी आपा? क्या बात है? ये देखो, जज साहब की बेटी को लेकर किसी वकील का बेटा भाग गया। इनमें से कोई आपकी पहचान क्या है? पहचान की तो है नहीं, लेकिन इस खबर ने मेरी दिमाग की सारी नसें हिला दी है। मैं समझा नहीं। सुनो जहीर, मुझे रिश्तेदारों के घर आने जाने से कोई एतराज नहीं है, लेकिन जब बच्चे जवानी की दहलीज पर कदम रखते हैं तो हमें उन पर कड़ी निगाह रखनी चाहिए। अब मेरा मतलब है, जिस तरह खुशबू फिरोज के कमरे में आती जाती है वो ठीक नहीं है। खुशबू आई थी? हाँ, और वो जिस तरह फिरोज के साथ हंस हंस कर बातें कर रही थी वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन बड़ी आपा, खुशबू और फिरोज तो अरसे से एक दूसरे से मिलते आए हैं, अच्छी दोस्ती है दोनों में। जहीर मियां, जवान लड़के लड़की की दोस्ती आग और पेट्रोल वाली होती है। इससे पहले कि दुनिया वाले मुंह खोले, हमें उन पर पाबंदी लगा देनी चाहिए, है ना? लेकिन आपा, रिश्तेदारी में क्या ये ठीक होगा? मैं खुशबू को घर में आने से कैसे रोक सकता हूँ? जहीर, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, दुनिया मैंने भी देखी है। कल कोई ऊंच नीच हो जाए तो तुम मुझसे मत कहना। बहुत थक गए हो, जाओ आराम करो। हेलो मनीषा, कैसी हो तुम? नहीं यार, मैं घर में अकेली हूँ। अम्मी अबू कहीं बाहर गए हुए हैं। हाँ, मैं नहीं आ सकती। तुम आ जाओ ना। हाँ, ओके, बाय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अबू घर पर है? जी नहीं, वो तो नई फैक्ट्री देखने के लिए गए हैं। आप अंदर आइए ना। खुशबू, तुम फिरोज से मिलने घर आई थी? जी नहीं, मैं तो आपा से मिलने के लिए आई थी। उनसे मिलने के बाद मैं फिरोज से भी मिली। लेकिन आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? देखो, मेरी बातों का गलत मतलब मत निकाल लेना। तुम बड़ी आपा को जानती हो, वो पुराने ख्यालात की है। अच्छा, तो आप उनकी शिकायत पे यहाँ आए हैं? भाईजान, वो नहीं चाहती है कि मैं आपके घर आऊं, किसी से भी मिलूं, क्योंकि मेरे आने पे उनकी अना को ठेस पहुंचती है। और वो इसलिए कि मैं उनकी नाजायज बातों को बर्दाश्त नहीं करती। ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें नाजायज लगती है? वो आप नाज से पूछिए, वही बताएगी आपको। नसरीन आपा का गुस्सा उस बेचारी मासूम पर उतारते हुए उन्हें रहम भी नहीं आता। देखो खुशबू, ऐसे घरों में जहां बहुत सारे लोग एक साथ रहते हो, इस तरह की छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। नाज ने कोई शरारत की होगी। भाईजान, आप अपने शराफत के चश्मे से दुनिया को कब तक देखते रहेंगे? दूसरों के लिए अच्छा होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जरूरी तो नहीं कि दूसरे भी आपके लिए अच्छे ही हो। तुम मेरे किरदार को शक की निगाहों से देख रही हो? जी नहीं, मैं आपके किरदार के लचीलेपन की तरफ इशारा कर रही हूँ। मैं आपसे ये नहीं कहती हूँ कि आप बड़ी आपा की तरफदारी ना करें। बस ये कहती हूँ कि तस्वीर के दोनों पहलुओं को गौर से देखा करें। कभी कभी आंखों देखी कानों सुनी बातें भी झूठी हो जाती हैं। तुम कहना क्या चाहती हो? देखिए, मैं आपके घरेलू मामलात में दखल देना नहीं चाहती हूँ। बड़ी आपा सबकी बड़ी है और उन्हें हक है कि सब उनकी इज्जत करें, लेकिन अपने जैसे छोटों को जलील करने का भी उन्हें कोई हक नहीं है। मैं बरसों से आपके घर में आती जाती रही हूँ। फिरोज मेरा अच्छा दोस्त है। आज से पहले तो किसी ने हमारे मिलने जुलने पर कोई एतराज नहीं किया।
फिर आज अचानक हमारी तरफ उंगलियां क्यों उठी मत कहिए? मैं तुम पर इल्जाम लगाने नहीं आया हूं। मैं सिर्फ ये कहने आया हूं कि जो बात बड़ी आपा को नापसंद है उससे परहेज किया जाए। एक दूसरे को खुश रखने का इससे अच्छा तरीका और कोई नहीं है। भाईजान, इस परहेज से अच्छा है कि मैं आपकी दहलीज पर कदम ही ना रखूं। तुम तो नाराज हो गई। देखो देखो, जिंदगी में कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है ना। सभी को अपनी जिंदगी अपने ढंग से जीने का हक है। आप कीजिए कॉम्प्रोमाइज, रोका किसने? वैसे भी नसीर आपा ने उस घर में कॉम्प्रोमाइज के अलावा किया क्या है? उसकी फर्माबरदारियों को समझौते का नाम मत दो। वो उस घर में बहुत खुश है। और मैं इस घर में बहुत खुश हूँ। खुदा हाफिज। खुशबू जो कह रही थी, क्या वो सच है? क्या वाकई बड़ी आपा के आने के बाद नसरीन की परेशानियां बढ़ गई हैं? क्या वाकई रिश्तों की मजबूत दीवारों में दरारें आने लगी हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि बड़ी आपा और नसरीन के बीच उठ रहे इस भंवर को मैं नजरअंदाज कर रहा हूं? कहीं ऐसा तो नहीं कि कारोबार की उलझनों को सुलझाते सुलझाते मैं अपने घर की जिम्मेदारियों को भूल रहा हूं? कहीं बड़ी आपा को यहां रोककर मैंने गलती तो नहीं की?